तो आइए हम देर नहीं करते शुरू करते हैं। झील, झील आखिर है क्या? झील अगर हम मन में सोचते हैं झील, तो हमारे मन में एक विचार आता है कि बहुत बड़ा जो पानी का एक गड्ढा होता है, गड्ढा कह सकते हैं वो बड़ा, और उसमें पानी भरा होता है। तो झील देखा जाए तो वाकई में एक बड़ा गड्ढा होता है। तो झील पृथ्वी तल पर एक विस्तृत गड्ढा होता है जो जल से घिरा होता है, मतलब जल से भरा होता है। भूतल पर एक बहुत बड़ा विस्तृत गड्ढा होता है जो जल से भरा होता है और उसका पानी स्थिर होता है। कहने का मतलब है धरातल पर एक विस्तृत गड्ढा जिसमें जल भरा होता है उसे हम झील कहते हैं। और झील में जो पानी होता है स्थिर होता है। बहुत सी झीलें होती हैं जो पानी बाहर से भी आता है, लेकिन झील की जो मुख्य परिभाषा है कि एक विस्तृत गड्ढा होता है और उसमें जल भरा होता है। जैसे ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये जैसे कोई ये चारों तरफ से भूमि है और ये एक गड्ढा है, चारों तरफ भूमि है और इसमें पानी भरा होता है। ठीक है, ये देखिए, झीलें बहुत बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। कभी कभी तो इनका नाम सागर के स्थान में रखा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, वो भी एक झील है। ठीक है, तो झील की अगर परिभाषा देखें तो धरातल पर एक विस्तृत गड्ढा जिनमें जल भरा होता है और चारों तरफ भूमि से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। समझ गए ना? तो आइए हम देखते हैं झील कितने प्रकार के होते हैं, झील के प्रकार क्या हैं, भेद क्या हैं। तो झील के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसको हमने बता रखा है। यह विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें का मतलब होता है कि जब धरातल पर कोई टेक्टोनिक क्रियाएं होती हैं, मतलब धरातल भूमि के अंदर जब कोई हलचल होती है तब जाकर धरातल पर एक गड्ढा बन जाता है और कालांतर में उसमें पानी भर जाता है तो वो झील बन जाती है। जैसे अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में बुला झील है, वो विवर्तनिक क्रियाओं से बनी है। ठीक है, जब धरातल के अंदर हलचल होती है, ठीक है, हलचल हो गई और कुछ फट गया या गड्ढा हो गया या कोई भाग धंस गया तो वो गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है बाद में। ठीक, जैसे कहीं ऐसे स्थान पे कोई मिट्टी धंस गई और वो गड्ढा बन जाता है और बरसात के मौसम में क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है तो वो एक झील बन जाती है। छोटे जो बहुत छोटे होते हैं उसको तालाब कहते हैं और जो बड़े होते हैं उसको झील कहते हैं। तो विवर्तनिक झीलें इसे कहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी में क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, जैसे ज्वालामुखी, जैसे ये ज्वालामुखी यहाँ फटा तो ऊपर इस तरह से बन जाता है और इसका मुख जो होता है उसे क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब उसका मुंह जब बहुत ऐसे फूटता है और मुंह बड़ा आकार ले लेता है तो उसे कहते हैं कार्डेरा। ठीक है, और फिर काफ़ी समय बाद, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है, वो कड़ाहा के आकार का होता है तो उसे कहते हैं कार्डेरा झील। इस तरह से तो कुल मिला के वो एक झील ही रहती है। तो ज्वालामुखी की क्रियाओं द्वारा जब उसका मुख तोड़ कर निकलता है, चारों तरफ बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है तो उसमें जब पानी भर जाता है बाद में, उससे हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नंबर 3, लेगून या अनूप झीलें। लेगून झीलें मतलब होता है जब समुद्र का जल भूमि के अंदर घुस जाता है। जैसे ये देखिए, ये धरातल है और ये देखिए ये, ठीक है, ये समुद्र है तो इसके अंदर पानी घुस जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, थोड़ा जमाव उत्पन्न होता है तो एक झील का रूप रहता है। ठीक, तो उसे कहते हैं लेगून झीलें कहते हैं। तो इसे अपने यहाँ लेगून झीलें, अपने यहाँ जैसे पुलिकट, ठीक है, आंध्र प्रदेश में देश की सबसे दूसरी बड़ी लेगून झील है और सबसे बड़ी बात की जाए तो उड़ीसा में चिल्का झील है। हम बताएंगे आगे इसके बारे में। अब हम चौथी हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानी मतलब क्या होता है, जहाँ वो बर्फ के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हिमानी के पिघलने से वहाँ जो गड्ढे होते हैं भर जाते हैं बर्फ़ के पिघलने से और वहाँ पानी भर जाता है तो उसे हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। हिमानी झीलें ये खासकर देश के उत्तरी इलाकों में, अगर विश्व पे देखा जाए तो विश्व में नॉर्थ और साउथ पोल में उच्च अक्षांशों में, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके उच्च अक्षांशों में जैसे कनाडा, रूस, ठीक है, इधर नीचे अंटार्कटिका वगैरह यहाँ होता है। लेकिन भारत के पढ़ रहे हैं ना, तो भारत के बारे में देखा जाए तो भारत का जो ऊपर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है ना, ये सब
उच्च अक्षांशों में समझ लीजिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, तो यहाँ पर भी बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, यहाँ पर भी हिमालय द्वारा निर्मित झीलें बन सकती हैं, बनती भी हैं। ठीक है, तो बर्फ़ जब पिघलती है तो गड्ढे में भर जाती है। जैसे कोई गड्ढा है और बगल बर्फ़ रख दो और धूप हो जाए तो बर्फ़ पिघल के गड्ढे में आ जाएगा और भर जाएगा, तो झील बन जाएगी। उसे कहते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। अब वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु झीलें कैसे बनाती हैं? ठीक है, तो वायु में क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है, वायु के अपर्दन मतलब होता है कारण छाटना, वायु के अपर्दन से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और कभी कभी वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पर उसमें पानी भर जाता है, तो इसे कहते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में सांभर झील वगैरह है, ये देश में ठीक है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान में, और इसमें देश से इससे नमक भी प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब आगे है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम मतलब होता है कि जो मानव ने बनाया है, जैसे अपने यहाँ गोविंद सागर झील है, सब हैं, नागार्जुन। ठीक है, इसमें क्या होता है मानव निर्मित, ये डैम बनाते हैं, ये बांध बनाते हैं, उसके अगल बगल ये झील बना देते हैं। झील, कृत्रिम झील से कई मतलब फ़ायदे होते हैं। इसमें नौकायन होता है, इससे क्या होता है कि बिजली भी बनाते हैं। फिलहाल उसके बारे में हम बाद में विस्तार बताएंगे। तो कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में वैसे बहुत सी झीलें हैं, लेकिन देखिए हमने कुछ झील लिखी है, जैसे डल झील पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये पूरे विश्व में लगभग यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं, अपने देश के भी लोग घूमने आते हैं। और बहुत ही समझ लीजिए कि ये डल झील एक ट्रेडमार्क बन चुका है जम्मू कश्मीर का। लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं तो ज़रूर इसको घूमते हैं, अगर ये नहीं गए तो कुछ भी नहीं गए। तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, यहाँ पर लोग अक्सर जो जाता है उसका एक सपना होता है कि हम यहाँ पर नौकायन करें। ठीक है, डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। ठीक है, डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं, ये श्रीनगर में स्थित है। गहना क्यों कहते हैं? हमने बताया ना कि वहाँ का एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि वहाँ पर जाएंगे तो उसको ज़रूर देखना है। ठीक है, उतना खूबसूरत है। ठीक, और दूसरी है बुलर झील जो टेक्टोनिक मैंने बताया था विवर्तनिक झील है और ये देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील ये देश की प्रश्न आया हुआ है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उसके बाद बैरीनाग, शेषनाग, ठीक है, अनंतनाग। ठीक है, जितने भी नाग, अगर जिन झीलों के आखिरी में नाग आता है, लगभग नाग शब्द आता है, समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर में है। बस अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है और मान लीजिए आप कंफ्यूजिंग है, लेकिन नाग शब्द देखना, नाग अगर आ गया नाग, समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, उसके बाद बिश्नर, और मानसबल। ठीक है, ये जो झीलें हैं, और एक नागिन झील। ठीक है, तो नागिन शब्द आएगा तो आप जम्मू कश्मीर जाइएगा। ठीक है, ठीक, मतलब कि शेषनाग, नागिन। ठीक है, अगर नागिन आया, समझ लीजिए नागिन, समझ रहे हैं ना, नाग और नागिन अगर आ गया तो आप जम्मू कश्मीर भाग जाइए। ठीक, और डल और बुलर तो आप याद ही रखिए क्योंकि ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये डल और बुलर झील। ठीक, तो डल झील श्रीनगर गहना है और ये बुलर झील देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठा पानी मतलब होता है उसमें कोई चीनी नमक नहीं होता है। मीठा मतलब होता है जिसको हम पी सकते हैं, जो हमारे पीने योग्य हैं उसको हम मीठा पानी कहते हैं। जैसे झीलों का, झरनों का, नदी का, ये सब मीठे पानी का हैं। मगर समंदर का पानी नहीं पी सकते हैं। समंदर का पानी कौन सा है? खारा पानी है, इसे हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि समंदर का औसत लवणता 35% होती है। 35% मतलब 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम नमक मिला हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने देखा सब ना 8 झीलें। ठीक, अब हम आगे देखते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान आते हैं। राजस्थान में जो अधिकतर देखो, राजस्थान एक मरुस्थल देश लगभग राज्य है, तो वहाँ पर जितने भी झीलें हैं लगभग काफ़ी झीलें हैं। कुछ झीलें हैं जो वायु से बनी हुई हैं।
इसमें सबसे जो फेमस है सांभर झील है। सांभर झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ से नमक प्राप्त होता है। और डिंडवाना झील भी है जहाँ से नमक प्राप्त होता है। राजस्थान में सांभर और डिंडवाना बहुत ही फेमस है, ये परीक्षाओं में बहुत ही पूछे गए हैं। और देखा तो राजसमंद, जसमंद, अगर मंद आ जाए, हमने कहा नाग नागिन आए तो जम्मू कश्मीर, अगर मंद आए तो ये आपका राजस्थान, ठीक है। राजसमंद राजस्थान, राज से राजस्थान, राजसमंद, ठीक है, राज्य से राजसमंद और राज्य से राजस्थान, ठीक। और जसमंद, यहाँ देखे तो एक ट्रिक भी है, राज से राज जसमंद, जा से जसमंद, ठीक है, दोनों ये आपका जम्मू कश्मीर में है। फतेह सागर, ठीक है, फतेह सागर ये आपका भी, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो राजा ने फतेह किया, यहाँ पर राज, जो राज का फतेह करना है, राजा ने फतेह किया, मतलब राज से राजसमंद और जा से जसमंद, और फतेह मतलब राजा जो लोग होते हैं फतेह करते हैं ना, तो इसलिए याद करना राजा ने फतेह किया, ठीक है, राजा ने फतेह किया। तो राजसमंद, राज से राजस, और फतेह से बने फतेह सागर झील। और डिंडवाना और सांभर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डिंडवाना और सांभर झील। नमक, ठीक है, राजस्थान। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो हैं झील वो ताल नाम से हैं, ताल, ठीक है, सूरजताल, चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल, ठीक है। चंदा सूरज मतलब चंद्रमा और सूरज, ठीक, चंद्रमा, चंदा सूरज मतलब चंद्रमा और सूरज का नाम आए तो वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पर चंद्रभागा नदी भी है। तो चंद्रमा और सूरज का नाम आए, ट्रिक है, चंद्रमा और सूरज मतलब चंद्रभाग, चंद्रताल और सूरजताल, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक। ये हिमाचल प्रदेश हम दिखा दें आपको, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर के बगल, ठीक। हम आते हैं उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में भी काफ़ी झीलें हैं। उत्तराखंड में नैनीताल, सासताल, राकसताल, देवताल, खुरपाताल, नौकचिया ताल, ठीक है। अब यहाँ पर देखने की बात है, जहाँ पर ताल शब्द आए, समझ जो उत्तराखंड में है, ताल, अगर ताल शब्द आ जाए आखिरी में तो वो उत्तराखंड में है। लेकिन हमने बताया था यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में ताल था ना, वो भी तो ताल आया हुआ है, तो हम कैसे याद रखेंगे? याद रखिए चंद्रमा और सूरज याद रखिए, आप ताल में रखिए चंद्रताल और सूरजताल, मतलब चंदा और सूरज, ठीक है। चंद्रमा और सूरज जहाँ शब्द आए वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। ये तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर है और बाकी सब ताल वहाँ पर हैं। देखिए 3 ताल हैं जो उत्तराखंड के बाहर हैं और बाकी जितने ताल वाले शब्द हैं वो सब उत्तराखंड में हैं। सूरजताल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश और रामगढ़ ताल ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ठीक। सूरज, चंद्रमा, राम, ठीक है, सूरज, सूर्य देवता, चंद्र देवता और राम देवता, ठीक है। ये तीनों देवी देवताओं के नाम हैं जो कि ये उत्तराखंड में नहीं हैं, ठीक है। ये सूरज सूर्य देवता, चंद्र देवता और राम देवता, राम भगवान, ये तीनों देवता हैं। देवताओं का नाम याद रखो कि जो कि उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नैनीताल बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, लोग बहुत घूमने आते हैं नैनीताल, ठीक है। तो नैनीताल झील बहुत फेमस है। तो आप देख सकते हैं इसमें नैनीताल, सासताल, राकसताल, देवताल और नौकुचिया ताल और खुरपाताल और रूपकुंड, एक रूपकुंड है, तो एक रूपकुंड है, इसे कंकाल झील भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में है। और इसको एक रहस्यमयी झील भी कहते हैं क्योंकि इस झील से लगभग 500-600 कंकाल मिले थे और वही रहस्य बना हुआ है कि इतने कंकाल आए कहाँ से, इसलिए इसको रहस्यमय और कंकाल झील भी कहते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में इतने हैं और ये सूरजताल, चंद्रताल और रामगढ़ ताल, ठीक है, ये तीनों उत्तराखंड से बाहर हैं। चंद्रमा और सूरज हिमाचल प्रदेश और राम उत्तर प्रदेश। वैसे भी राम अयोध्या में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो आप ट्रिक बनाइए कि राम अयोध्या के हैं, राम अयोध्या के हैं, मतलब राम उत्तर प्रदेश की एक झील है रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ ताल, ठीक है। राम अयोध्या के हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक, याद हो गया। अब हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक झील है चोलामू झील, संभवतः ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है, ये चोलामू झील, ये सिक्किम में है। सिक्किम राजधानी
गंगटोक है, ये सिक्किम बिहार के बगल, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, आसपास, मतलब कि ये नेपाल और भूटान के बीच में ये सिक्किम है। ठीक, सिक्किम में चोलामू झील है। हम अब आते हैं असम में। देखिए आपको ये असम है, ये असम है, ये असम है। असम में है कि चपनाला झील, चपनाला झील ये आपका ये असम में है। ठीक है, चपनाला, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है। नाला देख लिए, असम में नाला है बहुत बड़ा। तो आते हैं ये मणिपुर, बहुत ही फेमस झील है। मणिपुर में लोकाटक झील है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, ये लोकटक झील मणिपुर में है और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर में ये मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और ये पूर्वोत्तर मतलब पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर मतलब पूर्वी राज्यों, ये भारत है और ये पूरब। ठीक है, इसको उत्तर करके देखेंगे दिखाई पड़ेगा। ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील ये बुलर झील थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपका ये बुलर झील थी जम्मू कश्मीर में। तो बड़े मीठे पानी की झील है। और इसी पर एक तैरता हुआ पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, इसका नाम केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ, इस पर विश्व का एक तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, तैरता हुआ पार्क मतलब कि बीच बीच में कहीं ज़मीन टाइप में है। ठीक है, वहाँ पर घर बने हुए हैं थोड़ा। ठीक है, इस तरह से आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ठीक, स्मार्ट बोर्ड तो हम नहीं दिखा देंगे, फिलहाल आप देख लीजिएगा कि केबुल लामझाओ तैरता हुआ पार्क दुनिया का एकमात्र है, किस पर, लोकटक झील में। और लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक है, ये बहुत पूछा गया है। अब उड़ीसा की बात करते हैं। देखिए उड़ीसा आपका है, ये देखो, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। ठीक है, और ये मणिपुर, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में चिल्का झील है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। ठीक है, लेगून झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी लेगून झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, ये जो सांभर झील था वो खारे पानी की झील थी, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये चिल्का झील है, क्योंकि समुद्र से टच करती है। और ये एक लेगून झील है। बताया ना कि समुद्र का पानी अंदर स्थल के अंदर घुसा हुआ होता है एक पतली सकरी रास्ते के साथ। ठीक है, इस तरह से बताया ना कि ऐसे, और ये इस तरह से, तो इसमें पानी समुद्र का अंदर घुसा हुआ होता है इस तरह से। तो ये क्या होता है, खारा पानी अंदर घुसाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सांभर वाला केवल खारे पानी की झील है। तो ये आपका चिल्का झील है, परीक्षा में बहुत पूछा गया है, चिल्का झील। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये वाला, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उड़ीसा था। यहाँ पर कोलेरू झील है, कोलेरू झील संभवतः ये, ठीक है, कोलेरू झील ये भी एक लेगून झील है। और पुलिकट के आंध्र प्रदेश में पुलिकट, देखिए पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका 84% जो है आंध्र प्रदेश पड़ता है और 16% तमिलनाडु पड़ता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा पड़ेगा उसी का माना जाएगा। लेकिन अगर परीक्षा में आ गया, अगर आंध्र प्रदेश नहीं है तो आप तमिलनाडु लगाना। ठीक है, और तमिलनाडु है तो केरल, आंध्र प्रदेश लगाना है। तो पुलिकट झील भारत की पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है, दूसरी सबसे बड़ी। और पहली कौन सी है, पहली चिल्का झील है। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ पर है, सतीश धवन जो उपग्रह प्रक्षेपाग्रह है उसी केंद्र के प्रक्षेपण केंद्र के पास है। मतलब सतीश धवन जो जहाँ सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है उसी के पास ये मौजूद है। ठीक, हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है लोनार झील है, जो कि उल्का पिंड से बनी हुई है, उल्का पिंड से। ठीक है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसकी वैरायटी ये कहते हैं कि उल्का पिंड ऊपर से गिरा था और जाकर धंस गया, जमीन में गड्ढे बन गए थे, उसी में कालांतर में पानी भर गया था और जाकर यह झील का निर्माण हो गया, लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। ठीक, ये उल्का पिंड से बनी है। अब हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में पेरियार झील है, अष्टमुदी झील है, वेम्बनाड झील है। देखिए इसमें जो वेम्बनाड झील है बहुत ही फेमस है, परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी है। इस तरह से ठीक है, इस तरह से लंबी झील है। केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी, केरल की सबसे बड़ी हो गई और देश की सबसे लंबी झील है।
ठीक है। और वेलिंगटन द्वीप, जो वेलिंगटन द्वीप है केरल में, इसी पर स्थित है, इसी झील पर स्थित है। और इसी में क्या होता है, जो एक केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है, लंबी लंबी इस तरह से नौकाएं इस तरह बनती हैं, इस तरह से लोग बैठते हैं, प्रतियोगिता होती है, वो जाकर इसी कहते हैं वो वेम्बनाड झील में ही होती हैं, ठीक है। तो हमने सभी झीलों को कवर कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी, आपको लगती होगी, आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम उसको आगे सुधार सकें। और इसके बाद हम आपके जो भारत का जो मैप है और भारत का जो भूगोल है, इसको हम पूरा सीरीज कराएंगे। आप से गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को कमेंट और लाइक भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर